हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 10th क्लास का जो कि हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा था उसका हम पार्ट आगे लेके आए हैं। उसका हम पार्ट कौन सा कर रहे हैं? 5 पार्ट है। तो हमने पीएच को डिस्कस कर लिया था कि पीएच क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपको ये देखना है या स्टडी करना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं पीएच ऑफ ए साल्ट। पीएच ऑफ ए साल्ट। अब हमें पता है कि साल्ट कब बनता है भाई? साल्ट बनता है जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट। और साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इसका मतलब जो ये बना है ये कैसा है भाई? न्यूट्रल है। ये साल्ट कैसा है? न्यूट्रल। तो पीएच क्या होगी? 7, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीएच स्केल में 1 to 14 काउंटिंग होती है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इधर क्या होता है? एसिड। इधर क्या होता है? बेस। तो पीएच ऑफ साल्ट, जो साल्ट है उसकी पीएच क्या होगी भाई? 7 होगी। पीएच कितनी होगी? पीएच इक्वल टू 7। उसकी पीएच कितनी होगी? 7 के इक्वल होगी। अब बात आती है कॉमन साल्ट के फॉर्मूले की, कि जो हम कॉमन साल्ट पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं। कॉमन साल्ट का मतलब क्या है भाई? कॉमन साल्ट का मतलब क्या है? जो हम साल्ट खाते हैं वो क्या है? कॉमन साल्ट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होगा? सोडियम क्लोराइड। उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? कॉमन साल्ट का। अब बात आती है कि कॉमन साल्ट आता कहां से है? कहां से आता है? मेनली कॉमन साल्ट का जो सोर्स है वो क्या है? सी वाटर। क्या है? सी वाटर। होता क्या है वहां पर? जो सी सोर्स है, सी सोर्स मीन समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े लेवल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं। उसके अंदर समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर क्या होता है? कुछ टाइम बाद वहां से वाटर क्या हो जाएगा? इवोपरेट। और जो नमक है, पानी के अंदर जो नमक है वो क्या होता है? नीचे सॉलिड की फॉर्म में बच जाता है। लेकिन उसके अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है? इम्प्योरिटीज। फिर उन इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है अलग अलग मेथड से। और फिर जो हम खाते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉमन साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। होता क्या है? ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में। कभी देखना, नमक को रख के देखना आप, उसमें से शाइनिंग आती है। क्रिस्टल की ये सबसे अच्छी पहचान है कि उसके अंदर चमक होगी। उसकी सरफेस कैसी होती है? क्लीन होती है बिल्कुल। अब एक बात और ये है कि जैसे रॉक से कोयल को माइंड किया जाता है, सुना है ना कि जो रॉक्स हैं वहां से कोल को क्या किया जाता है? माइंड। खदानें होती है वहां से निकाला जाता है। ऐसे ही बेड रॉक होती है किसकी? साल्ट की। किसकी? साल्ट की। जिससे साल्ट को क्या किया जाता है? माइंड किया जाता है। साल्ट को क्या किया जाता है? माइंड किया जाता है। आपने एक जर्नी के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी दांडी यात्रा। महात्मा गांधी दांडी यात्रा। तो ये दांडी यात्रा भाई किससे रिलेटेड थी? ये हमारे कॉमन साल्ट से ही रिलेटेड थी, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पर आया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ जर्नल कॉमन साल्ट के बारे में जाना। हो सकता है किसी को इसमें से कुछ पता हो, फिर भी ये टॉपिक यहाँ आया तो इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये कॉमन साल्ट, ये सोडियम क्लोराइड हम अपने खाने पीने के लिए तो यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा भी और कई जगह पर इसको क्या किया जाता है भाई? यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसको, वो हम देखने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? कुछ और बड़े केमिकल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री क्या मतलब समझे इस बात का?
क्या मतलब समझे भाई, कि जैसे हम खाना बनाने के लिए, जैसे हम रोटी पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, वो हमारी क्या है, कच्ची सामग्री है। ऐसे ही कॉमन साल्ट कुछ केमिकल्स बनाने में कच्ची सामग्री का क्या करता है, काम करता है। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि हम रॉ मटेरियल NaCl को यूज करके क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किया क्या गया कि एक अपरेटस लिया गया, उसके अंदर हमने NaCl लिया और उसके अंदर 2 रोड लगाई है और यहां से क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा दिया, पास करवा दिया। क्या पास करवाई, इलेक्ट्रिसिटी। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ, जो NaCl है वो किस में डिसोशिएट हो गया, NaOH, क्योंकि हमने साथ में क्या लिया है, वाटर भी लिया है। तो क्या बना भाई, NaOH और साथ में क्या बना, Cl2 गैस निकली और साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रोड ली थी, ये हमारी क्या है, 2 इलेक्ट्रोड। इसमें से एक क्या है, एनोड, दूसरी क्या है, कैथोड। एक क्या है, एनोड, दूसरी क्या है, कैथोड। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, NaCl। कैसा सोल्यूशन लिया, कैसा सोल्यूशन लिया, aqueous सोल्यूशन लिया। ऊपर से यहाँ बैटरी लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या होता है, NaCl आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वाटर आयंस में NaCl किस में डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। वाटर किस में डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये अपने अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद क्या होता है, ये एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। देखो, आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हम किसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल NaCl, उसका वाटर के साथ क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो क्या मिला, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अपरेटिस मैंने आपको समझा दिया है। 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और एक कैथोड। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, NaCl और वाटर। अब क्या बात आती है कि जो ये Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई, ये कहाँ पर प्रोड्यूस हुई, ये कहाँ प्रोड्यूस हुई भाई, एनोड पर। किस पर प्रोड्यूस हुई, एनोड पर। तो यहाँ ये एनोड है, यहाँ पर कौन इकट्ठी हो जाएगी, क्लोरीन गैस। कौन इकट्ठी हो जाएगी, क्लोरीन गैस। अब दूसरी चीज क्या प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी, किस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होगी, इस पर इकट्ठी होगी, कैथोड पर। किस पर इकट्ठी होगी, कैथोड पर। तो ये हमारी क्या है, कैथोड। इसके ऊपर क्या इकट्ठी हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। और NaOH कहाँ बनता है, NaOH कहाँ बनेगा, कैथोड के पास। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रोड है, यहाँ इसके आसपास क्या बनेगा, NaOH। हमारी यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या थी, NaOH। लेकिन 2 गैसें रिलीज होती है, कौन कौन सी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। एक जो बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ये प्रोसेस है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस का एक बहुत स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों है इसका ये नाम, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होती है भाई, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अल्कली क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, अल्कली है। ये क्या है, अल्कलाइन। तो क्लोरीन गैस बनाने वाला अल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का वाटर की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलता है, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट, ये हमने NaOH की फॉर्मेशन को पढ़ा। आगे भी हम कुछ और केमिकल्स हैं जो कॉमन साल्ट से बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए लगातार मेरी वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।